बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस और वो सब लोग जो मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, आपको बहुत सलाम। आज एज यू कैन सी मैं कल्बिश में आई हुई। डॉक्टर मासूमा का ये स्पा बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आती जाती रहती हूँ। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ कल आप लोगों ने सुना होगा, मुझे तो कल पता चला, एक्चुअली हुआ ये परसों है कि एक बच्ची ने एक यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी में कुछ चौथी मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। मुझे तो ये बात पता नहीं थी, बट एज़ यू नो डॉक्टर मासूमा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो हम कल एक ब्रेकफास्ट में मिले तो शी वाज टेलिंग मी, मैं इत्तेफाक से मैं न्यूज़ नहीं देखी थी, तो मैंने जब देखा उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो गया। एंड देन शी सजेस्टेड कि क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन की वजह से सब लोग इतने परेशान हैं, और अगर आप देखें तो ये अभी पहली मौत नहीं हुई, उससे पहले एक मॉडल थी, वो भी बड़ी प्यारी सी लड़की थी, उसने भी कुछ स्टेटस छोड़ा, उसके बाद उसने भी ख़ुदकुशी कर ली। तो ये बहुत आम होती जा रही है बात, बहुत डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, और डिप्रेशन की वजह से उसकी कॉज क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है। मैं उनसे बात करी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई कि एट टाइम हमें पता भी नहीं होता कि हमारा मसला क्या है। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, चाहे वो मैदे की हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स शी वाज टेलिंग मी, और मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगी, तो उसकी वजह से डिप्रेशन कॉज करता है। तो फिर वो शी सजेस्टेड, विच आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, मतलब अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम वीक में एक दिन रखेंगे जिसमें मैं डॉक्टर मासूमा और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम किसी अच्छे से डॉक्टर से या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाएं। एक हफ्ते में हम एक दिन डिसाइड करने वाले हैं बहुत जल्द। एक वेन्यू भी, शी वॉज़ वेरी काइंड बिकॉज शी वॉज़ वेरी वरिड। वो खुद भी एक माँ है, मेरी अपनी भी एक बच्ची है, तो जो हम बच्चों वाले हैं ना, वो तो तड़प गए हैं ये इस न्यूज़ को, इस इंसिडेंट को देख के। शी वॉज़ वेरी काइंड, तो शी सेड कि यू नो वी कैन डू इट इन आवर क्लिनिक। तो हम हफ्ते में एक मीट एंड ग्रीट रखा करेंगे जिसमें हम आपसे मिलेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल मसाइल हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, आप आएँ, आप हमसे मिलें, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी हमारी वुसअत है उसके मुताबिक हम आपका वो मसला हल कर सकें। मेरा ख्याल में ये इनिशिएटिव, इनफैक्ट आई वुड लाइक कि अगर आप जितने भी मेरे यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारी यूट्यूब फैंस मेरे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, साइकेट्रिस्ट भी होंगे। वॉलंटरली अगर आप आना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम लोग बस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा दिन होना चाहिए, इधर इट्स गोइंग टू बी सैटरडे और संडे। इसको हम स्टार्ट करेंगे, और वेन्यू मैं आपको बता दूंगी, वील हैव इंशाल्लाह ऑनलाइन एज वेल। आप वहाँ पर आएँ, वो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का हम सेशन रखेंगे, जिसमें आप अगर पर्सनली बात करना चाहती हैं, अकेले में बात करना चाहती हैं, वो भी हम अवेलेबल हैं। तो ये हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ 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 बात करें, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है बात करें। बहुत आसान है अपनी ज़िंदगी ले लेना, लेकिन एक जान के मरने से पूरा ख़ानदान मर जाता है। अब मैं सिर्फ रात से ये सोच रही हूँ कि उसकी माँ, बड़ा मुश्किल होता है एक बच्चा पालना। मेरी बेटी 6 साल की है, और मुझे पता है कि जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, या उसकी कपड़े लेने हैं, या उसको सुबह उठाना है, तो ये बड़ी जद्दोजहद होती है माँ बाप की। इबादत की तरह एक माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, जैसे बंदा इबादत करता है, और उसका सवाब भी इबादत से कम नहीं है। उसके बाद उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, और क्वालिफाइड माशाल्लाह। वो आर्ट्स में बड़ा अच्छा, वो पेंटिंग्स बड़ी अच्छी कर रही थी, वो चीज़ें बहुत अच्छी कर रही थी। पता नहीं उसके ऊपर क्या हुआ, क्या मसला था उसका, क्यों वो किसी से बात नहीं कर पाई। उसके पेरेंट्स कितना सफ़र कर रहे होंगे। एक बंदा तो चला गया इस दुनिया से, उसने इतना हार्श फैसला किया, उसने ये नहीं सोचा कि उसकी पूरे ख़ानदान के ऊपर क्या तोहमत लगेगी। आप मेरी बहनें, मेरे बच्चियाँ हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। होता ये है कि आप एकदम से डिसहार्टन हो जाते हैं किसी भी बात से। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर तो मोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, कि किसी से आपका दिल टूट गया, आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है, और अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं, हमें उसको जीनी है। अगर आपको सिर्फ वे आउट पता लग जाए ना कि कहाँ पे आपने अपनी एनर्जी लगानी है, तो आपके सारे मसले हल हो सकते हैं। मुझे इतनी सारी ईमेल्स आती हैं बच्चियों की कि मेरा दिल करता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। ख़ुदकुशी के बाद भी आपको जन्नत तो मिलनी नहीं है।
वहाँ पर भी आपको तकलीफ़ होनी है। दूसरा ये कि जो आप अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को तकलीफ़ दे रहे हैं। इमेजिन करें जब एक बंदा खुदकुशी करता है ना, पूरे ख़ानदान पे एक स्टिग्मा लग जाता है कि ओहो, इसके घर में तो लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। अब आप सोचें उसके पूरे ख़ानदान के ऊपर कब तक बातें होंगी। सो प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले मुझे नहीं पता कि कहीं पे कोई लोग हैं या मैं हूँ, डॉक्टर मासूमा हैं, हम लोग इधर हैं आपकी बात सुनने के लिए। हम आपकी बात भी सुनेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपका मसला हल भी कर दें, जो भी मसला है। मैंने तो ये भी सोचा है कि ठीक है, अगर फाइनेंशियल भी होगा, हमारे जो मसाइल होंगे, हम जिस तरह भी करके आपकी हर तकलीफ़ को, अल्लाह ताला हमारा साथ दें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर तकलीफ़ को दूर करें। सो प्लीज़ मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के लिए ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी किस लिए हमें दी है, इस मकसद को समझें, इसको जानें। ये इसलिए नहीं है कि आप ख़ुदकुशी कर लें, ये बुज़दिलों का काम है। ज़िंदगी जीनी है, काटनी है, लेकिन अगर उसको हम अल्लाह के अहकामों के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने इर्द गिर्द मखलूक के से प्यार करते हुए गुजारेंगे ना, तो बिलीव मी, डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। इनकी बहुत सारी रूट कॉज हैं जो मैं डॉक्टर मासूमा से बात करी थी, मुझे बता रही थी, बल्कि मैं आपको उससे बात करा के ना वो बताती भी हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको एड्रेस वो करेंगी, आपको बताएंगी कि क्या क्या मसले होते हैं। हमें पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी में क्या कुछ चल रहा है और हम समझते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। सो प्लीज़ एक बार फिर हाथ जोड़ के करती हूँ, ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले प्लीज़ प्लीज़ अपना नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें। डॉक्टर मासूमा बताइए कि देखो कितना बड़ा इंसिडेंट है, और ये एक नहीं है, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। आए दिन हम सुन रहे हैं बच्चों के, बड़ों के। खुदकुशी कर लेना कोई भी तरह, किसी भी तरह से कुछ अच्छा नहीं है। ना आखिरत अच्छी है, ना दुनिया अच्छी है। और हमारा, जैसे नूर कह रही थी, कि हमने मकसद ढूंढना है, हम कुछ करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने हर रूह को एक अफ़ाल और एक चीज़ इनफरादी आपके पास कुव्वत दी है, उसके अंदर हमें ढूंढना होता है। जहाँ तक बात है कि डिप्रेशन की, डिप्रेशन देखो, एक डिप्रेशन है जो हम वेस्टर्न साइंस में देखते हैं, हमें उनके कॉजेज़ पता होते हैं, आपके हार्मोन लेवल डिस्टर्ब्स होते हैं। एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव और बहुत पुराना एशियन तरीक़ेकार है, जिसना बात है, अगर जिस्म में गैसेस एक्सेस हो गई हैं तो फियर ज़्यादा हो जाएगा। फियर फैक्टर है, डर लगता है। ओसीडी के पेशेंट्स हैं जिनको हर चीज़ से डर लगने, खौफ का एलिमेंट है। फोबियाज है, तो हम कहेंगे वात बढ़ गई है। हाइट फोबिया हो गया, आपको वाटर फोबिया हो गया, जिसमें में गैसेस एक्सेस हो गई हैं। एक है पित्त, जिसकी वजह से एंगर, शॉर्ट टेम्पर्ड एंगर भी होता है और डिप्रेशन एंगर भी होता है। उन एंगर को ढूंढने के लिए हम कहते हैं कि आपके बॉडी में एक्सेस हीट डेवलप हो गई। एक्सेस हीट आपके लिवर को हाइपर एक्टिव करती है। अब बच्चे, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हैश बहुत आम हो गई है। आपके फिजी ड्रिंक्स में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, उसकी वजह से उनका एंगर जो है वो एक्सेस लिमिट पे चला जाता है। वो एक कॉजिंग फैक्टर है हर चीज़ के पीछे। फिर है डिप्रेशन। डिप्रेशन कफ की या कोल्ड की या वाटर एक्सेस बॉडी में होने की वजह से होता है। उसको कंट्रोल करना, यानी अगर आपको डिप्रेशन है, आपको कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, आप हम डॉक्टर से बात करें, आप उसकी वजह ढूंढो। देखो एक छोटी सी मिसाल है, कोई खुदा न खासा, गॉड फॉरबिड, बाहर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 लोग हैं कमरे में एक जगह पे, वो 5 रिएक्शन दे सकते हैं। एक बेहोश हो जाएगा, एक सबको संभालेगा, एक चीखने लग जाएगा, एक सत्ते में चले जाएगा और एक गुस्से से बकवास करने लग जाएगा ना, अपना निकालेगा। मेरी नज़र में वो 5 बंदे मुख्तलिफ ऑर्गन के डिसबैलेंस या बैलेंस वाले हैं। जो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सबको संभाल रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है, उसकी बॉडी में वात, पित्त और काफ बैलेंस है। जो जरा सा हाइपर एक्टिव हो गया है और चीखे मार रहा है और गुस्सा दिखा रहा है, यानी कि उसके अंदर एक्सेस हीट डेवलप होगी, उसके लिवर को ट्रीट करने की जरूरत है। यहाँ पे हम ऑर्गन लिवर की बात नहीं करें, एनर्जी ऑफ लिवर की। फॉर मी, आपकी बॉडी फिजिकल बॉडी है, एक ऑरा ची या एनर्जी की बॉडी है। हम फिजिकल बॉडी पे एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, कागज पे लिखा आ गया आपके एलएफटीज रॉन्ग है, आपका लिवर फंक्शन अच्छा नहीं, तो हम मानेंगे। लेकिन पेशेंट अगर फिर भी पीला है, आंखें उसकी फिर भी पीली है और पेपर पे नहीं आ रहा, तो हम वेस्टर्न साइंस में कहेंगे नहीं, इसका कोई और रीजन ढूंढे। लेकिन होलिस्टिक साइंस में हम फिर वही बात करेंगे कि नहीं, वाकई ही लिवर की एनर्जी एक्सेस होगी। सो प्लीज 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 आप हमसे मिलें।
हमसे बात करें, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे। आप कभी कभी होता है कि आप अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, तो मैं और नूर, हमारे एक छोटा सा इनिशिएटिव है, अल्लाह करे कि हम किसी एक की मदद कर सके। आप हमसे बात करें, आपकी बात सिर्फ हम तक रहेगी। हमें कभी कभी ये होता है कि हम बात करेंगे कि ये बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम भी हैं जो बात नहीं कर सकते, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे मुख्तलिफ बड़े ऐसे नाम हैं जो किसी से बात करते हुए डरते हैं कि हमारी की बात लीक ना हो जाए। प्लीज़ हम बैठे, हमसे बात करें, हमसे बच्चे आए, हमसे पूछें कि क्या मसला है, हम उनको मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज हम उनको हेल्प आउट करेंगे। मैंने जैसे बताया कि मुख्तलिफ एक्शन के मुख्तलिफ रिएक्शन हो सकते हैं। सो वो रिएक्शन हमारे इनर ऑर्गन के डिसबैलेंस से, हमारी डाइट से रिलेटेड है। फिर हम कहते हैं कि नहीं जी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल इशू बोले हैं कि फाइनेंशियल इशू है, वो कैसे ठीक होंगे। आप जब फाइनेंशियल इशू के बारे में सोचोगे तो वो बढ़ेंगे। जब आप ऑप्शंस के बारे में सोचोगे तो ये मौला कायनात का भी हुक्म है कि आप उसकी वजूहात के ऊपर नहीं, उसकी मुमकिनात पे सोचो, तो वो बढ़ती जाएगी। आपके पास रास्ते खुलते जाते हैं, कभी भी ब्लॉकेज नहीं आता। अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर एक माँ हमारे लिए, हमें ज़रा सी चोट लग जाती है, हमारे माँ बाप दुखी हो जाते हैं। हमारे माँ बाप चले गए हैं, हमें कोई तकलीफ होती है तो वो हमें ख्वाब में आके बताते हैं। जो हमसे सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह तो कहता है वो 70,000 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। वो हमारे साथ कैसे बुरा कर सकते हैं? ये हमारे ही अमाल, हमारे ही लाइफस्टाइल है जो हमें तंग करता है। हमें उसके ऊपर एड्रेस करना है, हम कर सकते हैं। और जितने जो भी डिप्रेशन में, प्लीज़ नूर के इनिशिएटिव पे आगे बढ़ें, हमसे बात करें। हम कोशिश करेंगे हम जितनी आपकी मदद कर सकें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होने वाला है। अल्लाह बहुत रहीम है, वो हम सब की मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।